आईपीएल शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस उल्टी गिनती के शुरू होने के साथ एक ऐसी जगह है जहां पर पेट दर्द शुरू हो जाता है और इस जगह का नाम है पाकिस्तान। और वहां पे पीएसएल जो कराते हैं यानी पाकिस्तान सुपर लीग जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और इस दर्द के पीछे की बड़ी वजह है कि विदेशी खिलाड़ी कहीं भाग ना जाए, क्योंकि जो कुछ पिछले 2 सीज़न में पाकिस्तान सुपर लीग में देखने को मिला है उसके बाद से एक संकेत तो साफ है कि आईपीएल से हरी झंडी का इंतजार हर कोई कर रहा होता है। यानी आईपीएल से बुलावा आए, फिर वो चाहे बीच मैदान पर गेंदबाजी क्यों ना कर रहे हो, वो मैदान छोड़कर भागने को तैयार है, क्योंकि जो सुविधा जो पैसा आईपीएल में मिलता है उसका आधा या एक तिहाई भी उनको पीएसएल में नहीं मिलता। और ऐसे में अगर कोई भी विदेशी खिलाड़ी तैयार हो जाता है आईपीएल के लिए इमीडिएटली, तो फिर उसकी गलती आप नहीं कह सकते। और ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग में एक बार फिर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग आखिर इतनी वाहियात क्यों है, इतनी बेकार क्यों है कि लोग वहां पर खेलने के लिए तैयार नहीं होते और आईपीएल के डिस्कार्डेड प्लेयर जो हैं वही आईपीएल पीएसएल में खेलते हुए नजर आते हैं। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रवि हैं जो अक्सर जिनको आप देखते हैं, और कमलेश भाई आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। इनकी लेखनी आपने कई बार पढ़ी होगी, उसको महसूस भी किया होगा, लिखते बहुत शानदार है, लेकिन आज हमने इनको पकड़ा है और इनके जज्बात और इनके ख्यालात आज हम कैमरे पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। रवि, पहला सवाल तो ये जहन में आता है, पाकिस्तान अपना स्ट्रक्चर सुधारने के बजाय, अपने खिलाड़ियों को सुविधा देने के बजाय ये आईपीएल पे क्यों हमेशा ठीकरा फोड़ने की कोशिश करता है? फिर वो चाहे पिछले सीज़न में हम बात करें जब काबिन बॉश आ गए, अभी इनिशियली मुजरबानी जब आ गए तब उन्होंने बवाल शुरू किया, बोले लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। अभी जितनी इंजरी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही उतनी ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ के प्लेयर भाग के इधर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, एक सर आपने बहुत सही बात कही कि जो पाकिस्तान है उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है और ऑब्सेशन जो है ना इंडिया के अगेंस्ट वो उनका कभी खत्म नहीं होने वाला है। जहां तक बात आपने सारी चीज़ें तो बता ही दी है कि बजट से लेके और हर एक फैसिलिटी तक की। अब आप देखो कि लेवल ऑफ क्रिकेट भी आपको, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है कि बजट में क्या है क्या नहीं, लेवल ऑफ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पीएसएल में जो प्लेयर्स खेलते हैं, कौन से प्लेयर्स को खेलते हैं और कौन से प्लेयर्स को लेके वो सोशल मीडिया पे बवाल मचाते हैं। फाफ डुप्लेसी हमारे यहाँ आ गए, जिस फाफ डुप्लेसी को अब हम लोग, मतलब कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट वो अब जब एक सर्टेन एज के बाद आईपीएल में खेलने लायक आप नहीं बच जाते हो तो आप फिर उस लीग की तरफ मुझे जाते तो रवि हो। वो लग रहा है कि हमारी आईपीएल वो गन्ने की मशीन है। हाँ हाँ, तो पूरा जब तक रस निचोड़ लेते हैं हाँ, उसके बाद फिर हम कह देते हैं उसके भैया बाद तुम ले जाओ। अब बिल्कुल तो वो खाली जलाने के काम आता है गन्ना, फिर तो रस तो बचता नहीं है। जी, तो वही मुझ चीज़ मेरे है। लिए फाटू प्लेसी टाइप प्लेयर वैसे हाँ, ही है। अब बिल्कुल आप ले जाओ पीएसएल में खिला लो या स्टीव स्मिथ को खिला लो, कौन पूछ रहा है इनको? बिल्कुल। स्टीव स्मिथ को आप देख लो, पिछले 3-4 बार से वो नाम डाल रहे थे, अनसोल्ड जा रहे थे, और पहले मतलब स्टीव स्मिथ ने तब भी मना कर दिया था, वो पीएसएल में पहले नहीं जा रहे थे, बाद में फिर उनको मनाया गया तो स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं, तो वो उस पर खुश हो जा रहे हैं कि ये सब प्लेयर्स जो है वो आईपीएल छोड़ के हमारे यहाँ खेल रहे हैं। भाई साहब देख लो कि क्या, जब सीजन जो आया था उसमें सारे प्लेयर्स अनसोल्ड गए थे, उसके बाद आपने उनको ले लिया है, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो पाकिस्तान का ऑब्सेशन हमेशा हमेशा चलता रहेगा। और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैं एक लिस्ट देख रहा था, अब इस लिस्ट में आप नाम देख लीजिए ना कि जिन्होंने मतलब या तो विड्रॉ कर लिया है या फिर उनको जब अप्रोच किया गया तो सीधा उन्होंने मना कर दिया है। हैरी ब्रूक का नाम आता है, जिसको हम लोगों ने बैन कर रखा है कि उन लोगों ने हमें, मतलब हैरी ब्रूक ने धोखा दिया था। उसके अलावा देख लो, रहमानुल्लाह गुरबाज का नाम आ रहा है, डुप्लेसी का भी ऐसे नाम आ रहा है कि वो नहीं अब खेलने जा रहे हैं। उसके अलावा डेविड विजय हैं, मुजरबानी तो आ ही चुके हैं यहाँ पर, टाइमल मिल्स है, मुजीबुर रहमान है, मोहम्मद नबी है और फजल हक फारूकी है। तो कुछ अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, तो वो तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की टेंशन भी है, और वो लोग कह रहे हैं कि भाई मैं नेशनल टीम को प्रायोरिटी दूंगा। तो ये लोग एकदम क्लियर दिखा रहे हैं कि हमें भाई साहब क्रिकेट जो है वो या तो हम आईपीएल खेलेंगे, नहीं तो हम आपके यहाँ पीएसएल भी नहीं खेलने आ रहे हैं। और कमलेश भाई ऐसा लग रहा है कि दूध में से जो मलाई होती है वो तो मलाई सारी आ जाती है आईपीएल में, फिर नीचे क्या बचता है? जला हुआ दूध बचता है, जिसको खुरचन कहते हैं ना, खुरचन। अब खुरचन मिलती है पाकिस्तान को, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट की खुरचन को लेकर खेलना है, और अब वो खुरचन भी जो है जाने को तैयार नहीं है। क्या आप देख रहे हैं ये गिरता स्तर है पाकिस्तान सुपर लीग का, या आईपीएल का स्टैंडर्ड और दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर देखें आईपीएल का स्टैंडर्ड जो है वो वाकई जो है लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार आपने बताया पहले भी शुरू में कि भाई खिलाड़ियों को यहाँ पे काफ़ी अच्छी, मतलब यहाँ पे मोटी रकम एक तो मिलती है जो पाकिस्तान नहीं दे पाता है, सुख सुविधाएं भी हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आईपीएल का जो स्तर है लगातार दिनों दिन जो है ना पूरी मतलब दुनिया में बढ़ता जा रहा है। कहा जाए कि मतलब जो क्रिकेट लीग है आईपीएल जो है वो एनएफएल के बाद अगर देखा जाए दुनिया में जो देखा जाने वाला जो सबसे बड़ा लीग बनता जा रहा है क्रिकेट है, पीएसएल इसके आगे कहीं भी नहीं ठहरता है, ये बिल्कुल साफ है।
PSL IPL के बाद जो है दूसरी लीग की अगर हम बात करें वो एक BBL है जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। लेकिन IPL में जिस तरीके से खिलाड़ियों की बोली लगती है, जिस तरीके खिलाड़ी जो हैं रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया भर के जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनका ये सपना होता है कि वो IPL में जाकर खेलें। यहाँ पर एक तो उन्हें काफ़ी सुख सुविधाएं, पैसे जो भी मिलते हैं। एक बात जो कमलेश भाई आपको वापस उस ट्रैक पे लाना चाहता हूँ, हम जो ट्रैक पे बात कर रहे थे कि अभी तो चलिए मुजरमानी जो है वो आ गए हैं, अभी जो डर है कि वहाँ से स्पेंसर जॉनसन है ऑस्ट्रेलिया के, और मतलब कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी भी छोड़ने के कगार पे एकदम बैठे हुए हैं, यानी वो वेट कर रहे हैं कि बस हरी झंडी IPL से किसी भी फ्रेंचाइज से मिले और वो भाग के आ जाए। आपको लग रहा है पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ऐसे टूट जाएगा, पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो जाएगी? क्योंकि अगर प्लेयर ही नहीं होंगे, मैं उनको देख रहा हूँ जिस तरह से पीटर शेटिल भी तैयार हैं, फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्पेंसर जॉनसन आने को तैयार हैं, कुछ और तेज़ गेंदबाज है जो एकदम कहते हैं ना गड़ासा टेके बैठे हुए कि आगे बस जाना है। ये इसको आप कैसे देखते हैं? इसको एक देखिए तो कहीं ना कहीं PSL इन खिलाड़ियों का, अगर एक खिलाड़ी IPL में अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गिरते क्रिकेट को दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो कैसा किस तरीके से लगातार गिर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट खुद देखिए आप, उनकी टीम की हाल जो है वो किस तरीके से, अभी बांग्लादेश में गए थे खिलाड़ी, पाकिस्तान की टीम गई थी, वहाँ पिट के आई है, वहाँ सीरीज हार के आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो खिलाड़ी हैं अगर IPL में आते हैं तो पाकिस्तान का क्रिकेट और जो है गर्त में चला जा रहा है, और IPL की जो बढ़ती साख है वो और लगातार बढ़ रही है। और जिस तरीके से आपने बताया कि पीटर सीडल वगैरह जो हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं, अगर वो खिलाड़ी भी इधर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं PSL पे जो ताला बंद लगने का जो आप कह रहे हैं कि जो टूर्नामेंट वो शुरू करने के लिए सोच रहे हैं कि भाई सीजन जो है वो IPL के साथ ही हम शुरू करने की अनाउंसमेंट तो कर चुके हैं, लेकिन अगर कहीं ना खुदा न खास्ता वो खिलाड़ी इधर आते हैं तो वाकई जो है वो PSL पे बहुत बड़ा खतरा होगा। एक रवि और जो सवाल जहन में आता है कि क्वालिटी क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें, अब पाकिस्तान में शायद वो उस तरह की क्वालिटी है ही नहीं है। वहाँ के अगर बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है T20 के, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या होगी। तो वर्ल्ड क्रिकेट में ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं, जो 26, 27, 28 साल के क्रिकेटर हैं, वो इसलिए भी जाना चाहते हैं कि उनको कंपटीशन ही नहीं मिलता है। वो क्या सीखेंगे PSL में जाके? तो क्या एक रीज़न ये भी देख रहे हैं कि PSL का गिरता ग्राफ, कि वहाँ की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, हमारे यहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट में 250 रन बनाते हैं हमारे यहाँ के लोकल लड़के, 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वहाँ पे 140 के स्ट्राइक रेट का एक बैट्समैन नहीं दिखता है। एक साहिबजादा फरहान को अगर आप छोड़ दें, फ़खर जमा थोड़े बहुत है, नहीं तो पूरी पाकिस्तान लीग में एक बैट्समैन ही नहीं उनके पास। तो क्या ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का भी मामला है? बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ही है कि आप मुझे 5 प्लेयर्स के ऐसे नाम बता दो जो PSL ने क्रिकेटर्स दिए हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे होंगे। IPL में 100 प्लेयर्स का मैं नाम बता सकता हूं, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, की जिन्होंने प्लेयर्स दिए हैं जो आज वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं। तो लेवल तो वहां भी दिखने को मिलता है। अब इस पे वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमारा लीग लेट स्टार्ट हुआ है। लेट स्टार्ट होने के बाद जब से स्टार्ट हुआ है तभी से आप कंपैरिजन कर लो ना कि कौन से प्लेयर्स आपने दिए हैं। मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर को। हम लोगों ने जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स दिए हैं जो IPL की देन है, अभिषेक शर्मा जो IPL की देन है, मतलब ये सब मैं अभी की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमने दिए हैं। अब इसके अलावा जो अभी आपने नाम लिए कुछ प्लेयर्स के, मैं तो उस पर भी मतलब मुझे इस बात पे आपत्ति है कि उन लोगों को हम क्यों खरीदेंगे। स्पेंसर जॉनसन अनसोल्ड रहे हैं, पीटर सीडल को हम क्यों खिलाएंगे, अब फूके हुए कारतूस हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अब IPL में हमें कोई नहीं खरीदने वाला है, तब भी वो लोग PSL नहीं खेलना चाह रहे क्योंकि उन्हें पता है कि वहां जाके ना मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, ना तो कोई, जो इन्होंने कहा कि ना तो कोई फैसिलिटीज मिलने वाली है, ना ही उनके लिए कुछ एक्सपोजर है, तो वो क्यों जाएंगे वहां पे? मुझे तो और एक चीज लगती है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को इनडायरेक्टली इसमें भी डेंट कर रहा है, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग जो कहते हैं ना उनके लिए बहुत प्राइड है, वो IPL से कंपेयर करते हैं, अगर आप उनके प्लेयरों को तोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी, बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलते रह जाएंगे। तो ऐसी लीग को कौन देखना चाहेगा? क्या ये भी एक देख रहे हैं, ये एक अलग तरीके का एक वॉर भी है कि आप उनकी जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट का, उसको आप इतना ख़त्म कर दें, इतना उनको कहते हैं ना कंगाल कर दें कि वो इस हालत में नहीं आ रहा है कि वो टूर्नामेंट करा सके। बिल्कुल, देखिए ये तो बात है। ये दूसरी बात मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है पाकिस्तान में वो सिक्योरिटी कंसर्न का होता है। हमेशा आप देखते हैं कि खिलाड़ी जो हैं वहाँ पर जाना नहीं चाहते, जो भी मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड जो टीमें हैं वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करना चाहती है। जो खिलाड़ी अभी PSL खेलने जा रहे हैं तो उनको भी आप देखेंगे कि अंदर खाने कहीं ना कहीं जो PCB जो है उनको काफ़ी मनाने की कोशिश करता है, काफ़ी उनके क्रिकेट बोर्ड को बैठक के बुलाकर उनसे मीटिंग कर कि भाई हमारे यहाँ अपने प्लेयर्स को भेजो, हमारे खिलाओ। क्यों? ताकि कि जो इंटरनेशनल प्लेयर
हो जो इनके पीएसएल में आए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको मतलब उससे बज़ मिले, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से जो है खिलाड़ी जो है वो दबे खाने अंदर खाने वो कहीं ना कहीं डरते रहते हैं, वहाँ जाने से इनकार करते हैं। और इसी दौरान अगर उनको आईपीएल में खेलने का मौका मिला तो वो उस मौके को लपकने को तैयार रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि भाई आईपीएल में हमें जाना है, वहाँ पे इंडिया में खेलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके की कोई कंसर्न नहीं है और आराम से वो खेलेंगे वो। एक रवि, आखिरी सवाल जाते जाते आप दोनों से, अफगानिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया, 400 लोग करीब वहाँ पे मारे गए, उसके बाद अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स ने अपील भी की हिंदुस्तान से, और ये क्रिकेट से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अब क्योंकि आप वहाँ पे अटैक कर रहे हैं तो आपको पता है कि अगर एशियन कंट्रीज़ में देखें आज की डेट में तो T20 फॉर्मेट में भारत के बाद अगर कहीं सबसे बड़े प्लेयर हैं तो वो अफगानिस्तान में T20 प्लेयर्स हैं। अगर वो प्लेयर्स जो खुद बच्चे खुचे प्लेयर हैं वो भी अगर नहीं जाएंगे पाकिस्तान, तो ये कहते हैं ना, वो अपने आप ही कहते हैं ना, अबैल मुझे मार, खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर रख देना है, कुल्हाड़ी भले उनके पैर पे गिरे ना गिरे। तो पाकिस्तान की हालत तो कुछ वैसी ही है इसमें। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही सर कि मतलब यहाँ पे नेशन की जब बात आती है ना, तो जितना हमारे लिए हमारा नेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अफगानिस्तान के प्लेयर्स के लिए भी उनका नेशन है, और उन लोगों ने खुलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो बात कही है। अब जो उनके प्लेयर्स हैं, आप देख लो कि रहमानुल्लाह गुरबाज उन्होंने बैकआउट कर लिया है, मोहम्मद नबी उन्होंने बैकआउट कर लिया है, मुजीबुर रहमान उन्होंने बैकआउट कर लिया है, फजल हक फारूकी उन्होंने बैकआउट कर लिया है। तो जो स्टार्स हैं, जो पाकिस्तान के लिए स्टार्स हैं, अगर वो वहाँ जाके पीएसएल में खेल रहे हैं तो वो वाकई में वहाँ पे स्टार्स हैं, भले ही आईपीएल में उनकी वो वैल्यू ना मिल पाए। राशिद खान को हम लोगों ने कितना मतलब वैल्यू दिया है वो हम लोगों ने देखा है, बट बाकी प्लेयर्स जो है, क्योंकि हमारे पास इतने स्टार्स आते हैं कि उसके बीच में कहीं छुप जाते हैं। आप मुंबई इंडियंस की टीम देख लो कि इतने स्टार्स होते हैं कि हमारे कुछ बड़े नाम भी उसमें छुप जाते हैं, उन्हें बेंच पे बैठना होता है। अभी जिस तरीके से जैकब बेथल का आप नाम देख लो, जैकब बेथल जो है अभी भी जो टीम है उसमें वो प्लेइंग 11 में शायद आपको ना दिखे। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको जो अटैक हुआ है उससे गहरा धक्का लगा है, और वो जो प्लेयर्स हैं मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अब नियर फ्यूचर में, सिर्फ अभी की बात नहीं है, वो आगे आने वाले कुछ और सालों में वो लोग नहीं खेलने वाले हैं। और जो बायलैटरल सीरीज भी है ना अब इन दोनों कंट्रीज के बीच में, मुझे लग रहा है कि वो भी खत्म हो रही है, और इसमें बीसीसीआई कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। कमलेश भाई, चलते थे हम लोगों ने मीम देखा है कि पीएसएल में जो है बकरा मिलता है मैन ऑफ द मैच में, तो इस बार बकरे से ऊपर किसी और पे जाएंगे और नीचे आएंगे, थोड़ा मुर्गा उर्गा देना शुरू करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुर्गा या मछली दे सकते हैं, और मुर्गे से भी नीचे मछली की बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे मीम्स की बाढ़ आती है, वाकई जो है वो कहीं ना कहीं खुद ही बद पिटवाते हैं अपने, जो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं अपने बद पिटवाती है। और देखना होगा, दिलचस्प होगा कि अगर पीएसएल से जो खिलाड़ी अगर वहाँ से बाइकआउट करते, वहाँ से भगते हैं अगर आईपीएल के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। और पीसीबी जो पहले ही एक तरह से देखिए तो कंगाल हो चुका है, और वो कंगाली भी चला जाएगा वो। चलिए, और हमेशा कहा जाता है कि गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं आईपीएल चलाने वाले, वो जानते हैं इस बात को कि वर्ल्ड कप में क्या कुछ पाकिस्तान ने किया था, और तब हिंदुस्तान चुप रह गया था, बीसीसीआई चुप रह गया था, आईसीसी भी चुप रह गया था। लेकिन शायद ये भी एक तरीका है कि इनडायरेक्टली आपको बताया जाए कि हमारी हैसियत क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं और आप कहाँ पर हैं। और इसकी शायद ये बड़ी मिसाल है जब आईपीएल और पीएसएल की डेट्स आपस में क्लैश करती हैं, और किसी भी खिलाड़ी से, विदेशी जो खेलना चाहते हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं प्रोफेशनली, अगर आप उनसे पूछेंगे वो कहाँ खेलना चाहेंगे, तो उनकी पसंद सिर्फ और सिर्फ आईपीएल होगी, जो अपने आप में सारी कहानी बयां करता है और इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान की जो सुपर लीग है वो फर्श पे है और भारत की आईपीएल अर्श पर है।